हुआ है, ठीक है, पूरी तरीके से तैयार हो गया। कुछ प्रावधान लागू होंगे उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। इसके बाद क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया, संविधान इस दिन लास्ट दिन क्या हुआ, प्रस्तावना को पारित किया गया था। अभी हम जब प्रस्तावना में जाएंगे तो प्रस्तावना को इसी 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना सम्मिलित, क्योंकि सभी भाग सम्मिलित हो गए थे, फिर उसमें जो जो उसका उद्देश्य था, उसकी प्रकृति थी, उन सबको प्रस्तावना में सम्मिलित कर दिया गया। चूंकि सभी बातों पर पहले से विचार हो चुकी थी, इसलिए प्रस्तावना में सिर्फ सर्वसम्मति से उसको सम्मिलित कर दिया गया था। तो लास्ट दिन प्रस्तावना हुआ, जब हम लोग अभी प्रियम्बर पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान बन गया, ठीक है, संविधान बन गया, ठीक, संविधान बन गया। अब जब संविधान बन गया तो इस दिन को आप पहले लिख चुके हैं कि संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान दिवस, ठीक, संविधान दिवस, ठीक है, संविधान बनकर तैयार हो गया, इसलिए इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लास्ट दिन प्रियम्बल शामिल हुआ, इतना लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद जब संविधान दिवस इस दिन मनाया जाता है, लेकिन हमारा जो संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ वो कब लागू हुआ, आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, नवंबर में जब बन गया था तो 2 महीने का वेट क्यों किया गया, ऐसा कुछ तो कारण रहा होगा तभी वेट किया गया, नहीं तो ऐसा क्यों वेट किया जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान तो बन गया था, लेकिन आप ध्यान करिए 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई थी, इसका थोड़ा इतिहास से थोड़ा सा आप लोग कनेक्ट करिएगा कि इसको लिखिएगा नहीं, अगर लिखना चाहें तो थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। उस समय नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आप जानते हैं 1929 समय जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्षता कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी। और इन्होंने क्या किया था, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। कब की गई थी, पूर्ण स्वराज, कि हम पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसकी घोषणा कब हो गई थी, 1929 में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन आप जानते हैं दिसंबर लास्ट में अधिवेशन बैठता था, तो उस समय दिसंबर लास्ट में जब लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्षता कर रहे थे, और अध्यक्षता करने के बाद उसको पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया। भारत को कहा गया पूर्ण स्वराज है, और ये कहा गया कि पूर्ण स्वराज कब से माना जाएगा, तो ये कहा गया कि 26 जनवरी 1930 से, 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज माना जाएगा, और पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, ठीक है, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, पूर्ण है, ठीक है, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, ये लाहौर अधिवेशन में ये बात कही गई, और 26 जनवरी 1930 से हम लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र मान लिया गया, उस समय नारा दिया गया था। लेकिन हम लोग स्वतंत्र हो नहीं पाए थे, जब स्वतंत्र नहीं हो पाए थे तो इसलिए यह दिन ऐतिहासिक था, इसलिए सभी लोगों को सहमति थी कि चूंकि पूर्ण स्वराज 26 जनवरी को मान लिया गया था इतिहास में जब लाहौर अधिवेशन में, इसलिए क्या किया जाएगा कि ये 26 नवंबर को बन तो गया है, चूंकि ये तिथि महत्वपूर्ण है, इसलिए इस तिथि को लागू किया जाए, ठीक है। इसलिए क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू हो। इस समय कुछ प्रावधान लागू हुए हैं, अभी हम लोग देखेंगे इस दिन कौन से प्रावधान लागू हुए हैं, और इस दिन पूरी तरीके से संविधान लागू हुआ, पूरी तरीके से मतलब पूरे प्रावधान लागू हो गए, पूरी तरीके से मतलब पूरे प्रावधान लागू हो गए, संविधान लागू हुआ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझने के लिए इसको लिख लीजिएगा, ये कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग इसको ऐसे समझने के लिए इसको नीचे वाला लिख लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलिए ना, चलिए। तो पूर्ण स्वराज इस दिन हुआ था, इस कारणवश 26 जुलाई 2 महीने को रुका गया था, फिर क्योंकि नवंबर में बन गया था, इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन हम लोग रिपब्लिक जो हुए, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र जिस दिन हुए हैं वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था।